प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। अब आपको बताना है कि आवेश का जो विमा होता है, डायमेंशन होता है, वो कितना होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, धारा के लिए क्या पढ़ा था, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। लेकिन हमें क्यू निकालना, तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी हो जाएगा। धारा का हमारा एम्पियर होता है, टाइम का टाइम, यानी कि एटी किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आवेश का मात्रक पूछता तो आप लोग कूलम लगाते बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा, सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है परावैद्युतता का मात्रक क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बता दो बच्चों। परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक हमने क्या बताया था, फैराड पर मीटर होता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एफ एम इनवर्स लिखते हैं बच्चों। लेकिन एक चीज और भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। तो हमने कितना बार बताया बच्चों, क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, और इसका मात्रक लिख देना फैराड पर मीटर। बच्चों, मैं जितना भी अलग से बताते जा रहा हूं एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछा जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। तीसरा नंबर सवाल है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या फिर सर्वत्र शून्य होता है। तो बच्चों मैं बता दूं, ये सर्वत्र शून्य होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों। सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलना मेरे भाई, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं, अगर आप लोग आंसर लगाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। देखो, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं, तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। बच्चों, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P बराबर Q इंटू एल लिखो, या फिर Q इंटू डी लिख दो, क्योंकि ये दोनों आवेशों के बीच का दूरी होता है। ये क्या है, ये हमारा आवेश है। तो आवेश देखो हमारा 5 कूलम दिया हुआ है, तो बच्चों यहां से लिख लो ना भाई, एकदम ये न्यूमेरिकल देखे घबरा मत जाना, एकदम आसान आसान आएगा। Q क्या है, चार्ज हमारा 5 कूलम दिया गया, गुना है तो गुना लिखो। डी कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलम इंटू मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, कूलम इंटू मीटर होता है। तो ये मीटर में चेंज कर लो ना, क्या होगा 5 बटा में आप लिख सकते हो, यहाँ 5 सेंटीमीटर बटा में 100 कर दो। यहां से अब कर सकते हो आप लोग, क्या करोगे, 5 गुना में 5 कौन सा होगा, गुना में हमारा क्या होगा, 10 पर पावर -2 लिख सकते हो उसे। अब यहां से कर सकते हो आप लोग, क्या करोगे, 5 25 होता है, 25 यहाँ पे लिख दो। क्या लिखोगे बच्चों, 25 गुना 10 पर पावर -2, और ये हमारा इसका मात्रा कूलम इंटू मीटर होता है, यहाँ पे लिख दो कूलम इंटू मीटर। किस ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे बच्चे जरूर याद रखोगे। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी क्लास को देख रहे हो, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करते चलना, तब पढ़ाने में एकदम मजा आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। निम्नलिखित में कौन वोल्ट प्रति मीटर को इकाई को रखता है। बच्चों, हमने बताया अगर वोल्ट प्रति मीटर है या फिर न्यूटन प्रति कूलम है, ये दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र का होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है, अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है और आंसर को सही करना। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चों। ये रहा 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखो, इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा गया, क्यू बराबर क्या पढ़े हो आप लोग,
एन ई पर है, ई पूछा गया आप लोगों से, तो ई बराबर क्या होगा, क्यू बटा में हमारा क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो बच्चा पार्टी यहां पे लिख सकते हो, हमारा क्या होगा, एन बराबर क्या होगा बच्चों, क्यू बटा में ई हो जाएगा। अब देखो क्यू कितना दिया गया, 8 कूलम दिया गया, तो बटा में 8 लिख लो। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहां से फिर निकाल लेंगे, 8 बटा में हो जाएगा 1.6, इसको ऊपर भेज देते, गुना में हमारा 10 पर पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस पॉइंट को उड़ाए तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 16 पंचे का 80 हुआ, यानी कि हमारे पास बचा 5 गुना 10 पर पावर 19, यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है। मात्र 35 और 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा बच्चों, सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। देखो वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 1/ε0 होता है बच्चों, इसी को लिख सकते हैं ε0, इनवर्स लिख सकते हो। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 8 नंबर सवाल का जवाब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इतना आसान सा सवाल भाई आ गया ना एग्जाम में, एकदम छोड़ के नहीं आना, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यही वाला हमसे पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम बच्चों। कौन सा नियम है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वीय बल का अनुपात कितना होता है, 10 टू दी पावर 42। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, और यहाँ विद्युत लगा हुआ है तो यहाँ पे E लिख दो। उसके बाद क्या होगा, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या पर है बच्चों, E इंटू ए पर है क्या, E इंटू ए फॉर्मूला होता है, यहां से निकालो। E का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और इंटू है तो इंटू गुना एरिया का मीटर, स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा, वोल्ट इंटू मीटर, यही वाला तो हमसे पूछा गया। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो ऐसे इसका अगर एक मात्रक और होता, क्योंकि ई का मात्रक फैराड पर मीटर, यहाँ पे हमारा जो होता है बच्चों क्या, ई बाय क्यू होता है, तो यहाँ से अगर निकालते तो एफ बाय क्यू होता है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। न्यूटन प्रति अगर कूलम हमारा निकल रहा है तो ये लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ये वाला भी मात्रक हमारा निकल जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान समानुपाती होता है किसके, मान कितना होता है। तो बच्चों हमने क्या बताया, देख रहे हो एक ही फॉर्मूला से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। E बराबर क्या होता है बच्चों, F अपॉन Q होता है। यहां जानते हो हमें क्या निकालना है, बल का मान भाई फोर्स निकालना है, गुना कर दो। F बराबर क्या होगा, E इंटू क्यू या फिर Q इंटू E लिख दो। कौन सा ऑप्शन में ये वाला दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है। n का मान देखो, n क्या होता है, एक नंबर होता है ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है बच्चों। कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके नहीं होता, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता। 4.2 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 15 नंबर सवाल है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। देखो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछेगा आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, पूछेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पूछेगा आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। तो मैं तीनों बता दे रहा हूं, आप लोग याद रखोगे। देखो पहले आपसे पूछे आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, बस याद रखिएगा प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रैखिक घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में याद रखोगे, कुल आवेश बटा में लंबाई हो जाएगा। उसके बाद पृष्ठ घनत्व पूछेगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को,
क्या बच्चों? प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आयतन घनत्व कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? पानी का तो सर 80 होता है, ये तो कई बार बता चुके हैं। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? देखो बच्चों, हमने क्या बताया था, अगर आपसे पूछे एप्सिलॉन नॉट का मान तो क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछे, एप्सिलॉन नॉट का पूछे तो ये हमारा क्या होता है? 9 गुना 10⁻9 होता है। अब देख लो किस ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये nm² c⁻² इसका मात्रक होता है बच्चों के। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी भी वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उसके आवेश पर निर्भर करता है। देखो, कोई वस्तु धनावेशित होता है, कोई ऋणावेशित होता है। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि बच्चों इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है बच्चों? जल्दी से बता दो। एप्सिलॉन नॉट का आपसे पूछा गया है बच्चों, हमने बताया था, क्या बताया बच्चों? एप्सिलॉन का पूछे n इनवर्स m इनवर्स 2 और C2 होता है। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए पूछे बच्चों तो क्या होता है? अगर इस पे n पर -1 है तो n पे यहाँ माइनस नहीं देना है, m पर -2 है तो m² लिख दो, चुपचाप माइनस नहीं देना है। उसके बाद C पर 2 है तो C -2 कर दो। ये हमारा क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और ये एप्सिलॉन नॉट का। बच्चों क्या पूछा गया? विद्युतशीलता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी पूछा गया था आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि कूलम्ब बल कैसा बल है? कूलम्ब बल जो होता है ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है बच्चों। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल का जवाब बता दो, ये रहा आपके सामने, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा? समविभव हो जाएगा YZ तल की दिशा में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बच्चों क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, जितने भी बच्चे देख रहे हो इस क्लास को सारे बच्चे लाइक करते चलिएगा, तब पढ़ाने में अच्छा लगता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 22 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना होता है? ये होता है 4.78 गुना 10⁻−10। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है बच्चों। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 24 नंबर सवाल है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर ... इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा? तो बच्चों मैं बता दूं, 9 गुना 10⁻9 जो होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये कैसे होगा? ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 3 गुना 10⁻9 यही वाला हो जाएगा, और ये हमारा क्या होता है? ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पूछा गया है। बता दो P बराबर क्या होता है बच्चों? Q इंटू डी लिखो या फिर L भी लिख दो। चार्ज का कूलम हुआ, गुना का गुना, लंबाई का मीटर। कूलम इंटू मीटर किस में दिया गया बच्चों? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि नहीं? लेकिन बच्चों याद रखोगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। इसका एक अन्य मात्रक जो होता है बच्चों, अन्य मात्रक यहाँ पे याद रख सकते हो। अगर पूछे अन्य मात्रक क्या होता है? अन्य मात्रक डेबाई होता है, ये भी याद रखोगे। एक चीज और भी पूछा जा सकता है कि एक कूलम इंटू मीटर बराबर क्या होगा? एक कूलम इंटू मीटर बराबर
किसको किसको पता है बच्चों, चैट सेक्शन में बता दो। वो होता है 3 गुना 10 पर पावर 29 होता है, डेबाई में होता है बच्चों। ये जरूर याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में तो आप लोग लगा के आओगे। चलो 28 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न क्या करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 28 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, दोनों मात्रक है, तो याद रख सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 30 नंबर सवाल है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। देखो विद्युत धारिता से हर एक बार प्रश्न आते हैं बच्चों, इसलिए जरूर याद रखोगे। चालक की धारिता को सी के द्वारा डिनोट करते, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन भी होता है। यहां से चार्ज का कूलम करे और ये वोल्ट का वोल्ट रह गया, यानी कि बच्चों ये तो जरूर याद रखोगे। ऐसे पूछेगा कि पिको फैराड किसका मात्रक होता है, फैराड किसका मात्रक होता है, 1 फैराड बराबर क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा, क्या होता है, जल्दी से बता दो, कूलम प्रति वोल्ट होता है, ये भी याद रख लो बच्चों। अब करेक्ट आंसर क्यू बाई भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। उसके अंदर पूछा गया विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक होता है अधिक किससे। जल्दी से बता दो, किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो अधिक होता है वो 1 से अधिक होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, 33 नंबर सवाल है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान जल्दी से बता दो बच्चों। देखो परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसमें घबराना नहीं है। अगर वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य पूछे 3 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, लेकिन अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछे बच्चों वो होता है 1.10059 होता है, ये भी याद रखोगे। ये हमारा क्या होता है, परावैद्युत स्थिरांक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है, गॉस के नियमानुसार, गॉस साहब के नियमानुसार फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा 34 का बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना। 35 नंबर सवाल है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा बच्चों। देख रहे हो ना, एक ही प्रश्न को कितना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है बच्चों, इसलिए आप मतलब घूम मत जाना भाई, एकदम घूमना नहीं है, जितना बताया जा रहा है याद करते चलना। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। करेक्ट आंसर आपका 36 का सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का विमा क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। देखो विद्युत धारिता के लिए क्या बताया हमने, अभी जस्ट बताया, क्यू बटा में भी फॉर्मूला होता है। चार्ज का हमारा क्या होता है बच्चों, AT होता है। अब वोल्ट का क्या होता है, ML2 होता है, T इनवर्स 3 होता है और A इनवर्स होता है, यहां से निकाल लेते हैं। देखो M क्या है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि M इनवर्स हो जाएगा। L प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, L इनवर्स 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो T माइनस में ऊपर जाएगा प्लस और एक T, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा, T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ये वाला किस में दिया गया बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव जो होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से वर्तमान होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल का जवाब बता दो, आवेश के वितरण से क्या होता है। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट से। ओके, आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है आपके सामने, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो विभवांतर है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल है, r दूरी पर रखे हुए दो विद्युत द्विध्रुव के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, R-3 के बच्चों। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 का क्या होगा,
होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। कहीं भी इसमें हमारा आवेश नहीं दिया गया बच्चों और प्लेटों के आवेश पर यह निर्भर नहीं करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है, पिको फैराड किसका मात्रक होता है। देख रहे हो ना, पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए या फिर सिर्फ फैराड आए, ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत आवेश का क्या होता है बच्चों, विद्युत आवेश का हमारा कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए न्यूटन प्रति कूलम होता है और विद्युत फ्लक्स के लिए वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 44 नंबर सवाल है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, डीवी अपॉन डीएक्स। क्या होता है सर, डीवी अपॉन डीएक्स। 45 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। देखो आवेशित संधारित्र है तो उस पर कुल आवेश शून्य होगा। क्या होगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है। आर त्रिज्या भाई सी समानुपाती क्या होता है, आर होता है। अगर यहां से करते तो सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट होता है। यहां से करो आर। कौन सा ऑप्शन में ये वाला दिया गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार क्लास को लाइक करके जरूर बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, ज्वाइन भी करिएगा। विद्युत विभव भी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही वाला फॉर्मूला से आया हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यू बराबर क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। हाफ सी बी स्क्वायर यही वाला तो दिया गया बच्चों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कोस थीटा पढ़े हो क्या बच्चों, ये तो फॉर्मूला है सर, याद कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। 50 नंबर सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है बढ़ती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि पूछा गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, याद रखना आप सब। चलो 52 नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका यानी कि प्लस क्यू, और इसमें हमारा योग जो होता है प्लस क्यू, उसके बाद हमारा क्या होगा बच्चों, उसके बाद माइनस का क्यू हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, ये प्लस है प्लस माइनस है, कटेगा जीरो बचा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है बच्चों। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। एक फैराड बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बता दो, 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 54 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। किसके बच्चों, गोले की त्रिज्या के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चों। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 56 नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है बच्चों, ये हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर सवाल है, धातु का पराविद्युतांक कितना होता है। धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी चालकता क्या होगी, जी है, जी बराबर 1/r होता है। यहां से पहले इसका मात्रक निकालो, 1/r का क्या होता है, ओम होता है। ओम होता है बच्चों, यहां से निकाल ले हो तो ओम इनवर्स हमारा इसका मात्रक निकल गया। सर हमारा इनवर्स वाला सब में दिया गया, घबराओ नहीं बच्चा पार्टी, ए 1/r है। 1/r यानी कि 1/500 हो जाएगा, इसको भागा देके
0.002 हो जाएगा और ये मात्रक क्या है, ओम इनवर्स हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 58 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से विभवांतर को मापते हैं। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 61 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? विभवांतर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान क्या होता है? पीला रंग के लिए पूछा गया, यही वाला ट्रिक अपना लो, बीबी रोय जीबी, बीबी रोय जीबी से यहाँ निकालो 0 1 2 3 4 5 6 हुआ। कौन सा पूछा गया? ग्रीन हरा के लिए कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे देखो पीला के लिए पूछा गया, येलो के लिए 4 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होती है? उत्पन्न उष्मा यू बराबर क्या होगा बच्चों? आई स्क्वायर आर टी होता है, यही वाला तो है फॉर्मूला। देख लो आई स्क्वायर आर टी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? हरा रंग के लिए वही वाला पहले लगा लो बच्चा पाठी, जल्दी जल्दी से बता दो। हरे रंग के कोड का मान हमने क्या बताया था, जल्दी जल्दी से फटाफट से बता दो आप लोग, फटाफट से बताना होगा बच्चों। देखो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के बीबी रोय जीबी, बीबी उसके बाद आर ओ वाई जीबी। देख लो ग्रीन के लिए पूछा गया क्या होगा, यहाँ पे 5 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 66 नंबर सवाल, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है बच्चों? तो मैं बता दूं, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल बाई ए होता है। हमें रो निकालना है क्योंकि प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होगा, आर ए बटा में एल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? आर ए बाई एल हो जाएगा। इतना तो सबको समझ आ गया सर, 66 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, इतना तो आ गया। अब देखो यहां से अगर करते हो तो आर का प्रतिरोध ओम का क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ओम हिंदी में ही लिख लो, ओम लिख लिया, उसके बाद हमारा क्या होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर हो गया, उसके बाद देखो लंबाई का क्या होगा, सेंटीमीटर में, अगर मीटर भी लिख देते हो तो चलेगा, मीटर का ये हो जाएगा। मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा बच्चों? बचा कौन सा? ओम मीटर बच गया। ये याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रो बराबर आर ए बटा में एल हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 67 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? चालक पूछा गया, अच्छा चालक कौन सा? चांदी हो जाएगा। 67 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है बच्चों, याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर इसका वीमा पूछे तो क्या लगाओगे, ml2 होगा, T इनवर्स 3 हो जाएगा और A इनवर्स ये इसका वीमा होता है बच्चों। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापेगा सर? विभवांतर को ही तो मापेगा ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श लग गया 0 लगा दो। अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछता तो बहुत कम लगा के चल आते, अगर आदर्श वोल्ट मीटर होता तो अनंत लगाते, लेकिन अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पाठी। क्या लगा रहे हो आप लोग? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। और बच्चा पाठी हाँ एक मेन बात मैं बता दूं, जितने भी बच्चे को लगता है सर अभी तक हम सब्जेक्टिव में जो कुछ नहीं पढ़े तो हमारा क्या होगा, तो बच्चों हमने जो तैयार किया है ना भाई, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, और अगर आप लोग उस पीडीएफ को मात्र अभी से 30 दिन भी पढ़ लेते हो तो ये हम गारंटी ले सकते हैं कि फिजिक्स में 80 प्लस या फिर केमिस्ट्री में 80 प्लस ऐसे करके आप नंबर लेके आओगे। बायोलॉजी में भी आप 80 प्लस ला सकते हो अगर आप उस पीडीएफ को अच्छे से खत्म कर लेते हो। वैसे मैं बच्चों विश्वास दिला दूं, अभी से पढ़ के भी आप उस पीडीएफ को अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट में मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन, बस उसे आपको पढ़ना है, बस उसे अगर अच्छे से खत्म कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला बच्चों। इसलिए
उसको जरूर लीजिएगा। जितने बच्चे ले चुके हो भाई, बार बार यही निवेदन है कि उसे जरूर अच्छे से खत्म कर लेना। ओके बच्चों, चलो अगर लेना चाहते हो तो 199 चार्ज लगता है, कॉल करिएगा 7070821685 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा। ओके बच्चों, सारे बच्चे ले लेना क्योंकि बहुत ही कम समय बचा और आप लोगों को पढ़ना भी बहुत चीज है बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा।